हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है एडुटेनमेंट चैनल में। आप देख रहे होंगे सब लोग कि 18 जनवरी को सीजीएल का अभी मेंस हुआ है, ऐसे सीजीएल का। और फिर से वही इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं जो सालों से चलते आ रहे हैं। फिर से वही टाइपिंग में इश्यूज, मैनेजमेंट इश्यूज, बैलेंसिंग पेपर इश्यूज। अभी इसका एक 20 तारीख को भी होगा एग्ज़ाम, तो वो भी आपको उसमें भी हमें देखना होगा क्या इश्यूज आएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सालों से जो इश्यूज चलते आ रहे हैं सीजीएल में, why the SSC is not investigating these issues? Why? What is the problem? Is happening here? सो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आज 2024 में ये जो पूरी साल गई है, इसमें जो दिक्कतें आई हैं, जो जो इश्यूज मैंने देखे हैं, उनको मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो जैसा कि अभी मैं आपको बताऊंगा चीज़ों के बारे में कि हम क्या क्या देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो मेन इशू है एसएससी में, जो काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं, वो मेन इशू है नोट बैलेंसिंग द पेपर सेट्स। द मीनिंग इज हियर इज दैट पेपर काफ़ी सेट्स काफ़ी शिफ्ट में होते हैं सीजीएल के, आप सभी को पता ही है। पर होता क्या है, किसी शिफ्ट में इतना आसान पेपर आ गया, बच्चों ने ऐसे ही कर दिया। किसी शिफ्ट में इतना हार्ड पेपर आ गया कि बच्चों से हिल नहीं रहा। फिर नॉर्मलाइजेशन होएगा, उनको समझ नहीं आएगी कि कैसे कितने बच्चों के मार्क्स इतने कम हो जाते हैं, किसी के इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती है। फिर मेरिट लगती है, तो जो बढ़िया प्रिपेयर करके गया है बच्चा, जो जिसके साथ आसान पेपर आ गया, वो तो सारा कर ही देगा। पर नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, उसके साथ उसके नंबर कम हो जाएंगे। हालांकि तैयारी उसकी वो डिफिकल्ट पेपर वाली भी है, पर क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से उसके कम नंबर हो गए और वो मेरिट से बाहर चला जाता है। तो ये इशू, ये समझ नहीं आती ये एसएससी ऐसा क्यों कर रही है। पेपर इतने सेट बनाओ, तुम पेपर सेट बनाओ, तुम बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे हो उन पेपर सेट को। कितने ही बच्चे पेपर दे रहे हो, चाहे लाखों बच्चे हों। यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है, पूरे देश में एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, और 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं उसका भी। कम से कम 6-7 लाख देने भी जाते होंगे। एक दिन में पेपर होता है पूरे देश में और एक ही शिफ्ट में। पूरी कोचिंग वाले आंसर ढूंढते रहते हैं, 3 दिन तक आंसर ढूंढते हैं, उनको समझ ना आता आंसर क्या है। फिर बाद में पता लगता है कि ये हमारे आंसर जो हमने ढूंढे नेट से, टीचर से, सब गलत है। पर एसएससी क्या कर रही है, पेपर बनाती है, इतने सेट में एग्ज़ाम करवाती है, इतने शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाती है, और सेट कोई आसान कोई डिफ़िकल्ट, वही इशू चलता आ रहा है साहब। कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो यही चलता रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये सबसे बड़ा इशू है। और इसके बाद क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा इशू सामने आया है अभी 1-2 पिछले पेपरों में। होता क्या है, कई बार एक डिफाइंड सिलेबस है एसएससी का, आप सभी को पता है। तो हमने हमें हमें पाया कि इस बार क्या हुआ है, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस जो इन्होंने डिफाइन किया है उसके आउट ऑफ द सिलेबस पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो इन्होंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन ही नहीं किया हुआ सिलेबस में। अब जब तुम चीज़ों को डिफाइन ही नहीं करोगे और कुछ ही पूछ लोगे भाई, तो ऐसे बच्चा कहाँ क्या क्या पढ़ेगा वो। अब ये 11th क्लास का सब्जेक्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, 11th क्लास की मैथमेटिक्स में आता है, और तुम लिखा हुआ तुम 10th क्लास तक का पूछ रहे हो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये इतना बड़ा, इतना वास्ट वो है ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। बड़े बड़े धुरंधर इसमें बेकार हो जाते हैं। और तुम अगर तुम्हें पूछना ही है तो भाई तुम सिलेबस में डिफाइन करो ना, एक्सप्लिसिटली लिखो तुम सिलेबस में कि क्या है भाई, क्या मुझे पूछना। हाँ, तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि एक कैलेंडर जारी किया जाता है एसएससी का पूरी ईयर का। तो ये जो इस बार क्या हुआ, जो कैलेंडर में डेट थी उसके बाद काफ़ी लेट आई नोटिफिकेशन। तो ये थोड़ा सा इशू बनता है बच्चों के पास कि नोटिफिकेशन अगर डेट से लेट आती है तो थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चों के ऊपर आता है। फिर भी इशू तो ये भी है, इस पर इन्वेस्टिगेट अगर करें तो चीज़ों को हम टाइमली करवा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ये आपको ये नोटिफिकेशन हो गया। अब आते हैं भाई, इसको इसको बात करते हैं, एसएससी 2024 एनालिसिस बैंड नोटिस डिले। तो दोस्तों, ये एनालिसिस बैंड की जो मैं बात कर रहा था अभी, इसमें क्या था, अभी आपने देखा होगा 2024 में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था सीजीएल का, तो उसमें हमने देखा कि पेपर जैसे ही स्टार्ट हुआ तो एक दो दिन तक शिफ्ट हो गई थी। तो अब टीचर्स तो क्या है भाई, जब बच्चे पेपर दे के आएंगे तो टीचर तो डिस्कस करेंगे ही उसको। उनका काम ही ये है कि बच्चों को बताना कि क्या था, कैसा पेपर, आसान था, हार्ड था। तो उसको जब टीचर डिस्कस करने लगे विद इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस, बता रहा हूँ मैं ये बात, कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद तब सीजीएल नोटिस जारी करता है कि ये एनालिसिस बैन करो। और भाई, अब जब तुम एक बार बताओ, 2 दिन तक एनालिसिस हो चुका, सब बच्चे उसको, हजारों लोग, लाखों बच्चे उसको देख चुके, तो जिसका अगले दिन पेपर है वो तो भाई सेम फिर डिलीवर कर देगा जाके उसको। अगर तुमको एनालिसिस बैन ही करना है तो भाई तुम पहले बोलो ना कि पेपर से स्टार्ट होने से पहले बोलो कि कोई एनालिसिस नहीं होगा, कंप्लीटली बैन लगाओ वहाँ पे। ये तुम करते नहीं हो भाई, व्हाट इज दिस। अगली मैं बात करता हूँ ये रिवाइज रिजल्ट की। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको, थोड़ा सीरियस इशू है इसमें, थोड़ा समझना।
अभी 18 को एग्ज़ाम है, एसएससी प्री 18 को एग्ज़ाम था एसएससी हमारा मेंस का, पर जो रिवाइज रिजल्ट आया है वो 17 जनवरी को आया है, एक दिन पहले भाई, 2 दिन पहले। तुम ये बताओ, अब 1-2 दिन पहले बच्चे का रिजल्ट आया है, उसको पता लगा मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया भाई, वो अब वो मेंस के लिए प्रिपेयर है भी नहीं, क्या करे अब वो। मान लो अगर वो बैठा हो कि मेरा तो क्लियर ही नहीं होगा, तो अब 2 दिन में क्या कर लेगा, वो प्रिपेयर ही नहीं है। हाँ? तो ये चीज़ कौन देगा, ये क्या मतलब बिल्कुल इरेगुलरिटीज जो हमें दिख रही है प्रोसेस में, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए एसएससी को, ठीक है। और ये अभी जो हाल ही में मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो हाल ही में अभी मेंस एग्जाम दे के आए हैं सीजल का, तो उसमें क्या होता है कि पहले ये सब लोग क्या देते थे एसएससी में, पहले एक लिमिटेड पैराग्राफ होता था, वो कंप्लीट, उसमें कुछ लिमिटेड डिप्रेशन होते थे, तो वो हमको पूरा करना होता था। अब ये क्या कर रहे हैं, इस बार क्या हुआ, इन्होंने एंडलेस पैराग्राफ दिया, है ना। एंडलेस पैराग्राफ मतलब तुम टाइपिंग करते जाओ, तुम्हारा पैराग्राफ खत्म ही नहीं होगा भाई। तो जो बच्चा कंप्लीटली प्रिपेयर है, बिल्कुल जो बढ़िया स्पीड निकाल रहा है, उसको तो वो तो कर जाएगा पूरा। अब जो बिल्कुल बाउंड्री पे है, जो लगभग जितनी इसमें रिक्वायरमेंट है स्पीड की उतनी लेके जा रहा है, उसको बेचारे को पता ही नहीं चलेगा मैंने कितने डिप्रेशन कर दिए, मैंने कितने डिप्रेशन हिट कर दिए। तो पैराग्राफ क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो एक ये चीज़ है भाई, अगर तुम्हें ये ऐसे करना था, तुम पहले बताओ ना इस चीज़ को कि इस बार एंडलेस पैराग्राफ आएगा, बच्चा उस तरीके से तैयारी करेगा। पर नहीं, फिर वो इशू मैनेजमेंट इशू, तो आपको पता ही है, ये तो हर बार का ही है, ठीक है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा, आपको थोड़ा समझ आएगी, ठीक है। तो इशू क्या है, देखिए, आप और भी एग्ज़ाम के बारे में सुनते होंगे, मैं खुद यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम दे चुका हूँ। तो हम क्या करते हैं भाई, वहाँ पे देखते हैं, मैंने वहाँ पे यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक भी ऐसी कोई ना क्वेरी ना इशू देखा है। और पता वो क्या करते हैं, मैं अब तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं क्या था, एग्ज़ाम दे रहा था, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो मेरे सामने एक लड़का बैठा था, तो उसकी बेंच में गड़बड़ थी। तो वहाँ पे जो आते हैं ना इंटरोगेटर ढूंढने वाले, उन्होंने पता क्या किया, उसकी बेंच हटवाई, टीचर जो वहाँ पे था वो टीचर की कुर्सी उसकी जगह लगवाई, इस बेंच की जगह, टीचर तुम खड़े रहो। इतनी वो देते हैं वो सहूलियत भाई, और यहाँ यहाँ प्रोसेस ही सही नहीं कर पा रहे ये भाई, और क्या करेंगे सिटी अरेंजमेंट। तो गाइस यार, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो भी रेगुलेटरीज आ रही है ना प्रोसेस में, इस पे ध्यान देना चाहिए। अभी इस पे ध्यान देना चाहिए एसएससी को। और हम किसी न हर जो भी हमारी टीचर कम्युनिटी है और जो भी हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सबको इसके बारे में थोड़ा बातचीत करनी चाहिए कि ऐसा ये इरेगुलेटरीज प्रोसेस में कब तक चलती रहेंगी। इसको एसएससी मैं चाहता हूँ शुड इन्वेस्टिगेट इन दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल। तो थैंक यू दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपसे, अवेयर रहें इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये आपका एसएससी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो भी मानेगी या नहीं मानेगी, ये आपका फ्यूचर है दोस्तों। तो फ्यूचर तुम्हारा ख़राब होएगा, ये तो प्रोसेस ख़राब करके चले जाएंगे ऑफिसर, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ध्यान रखना सब लोग अपना, बाय बाय, गुड नाइट।